आईपीएल में कोहली, रोहित, धोनी इनके बारे में सब जानते हैं, बट आज मैं आपको उन 10 प्लेयर्स के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने आईपीएल के लिए खून पसीना बहाया, मगर जिन्हें कभी वो क्रेडिट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। और बिलीव मी, इस लिस्ट में कुछ ऐसे नेम्स हैं जो आपको जेन्युइनली शॉक कर देंगे। दिस इज गोइंग टू बी एन इमोशनल एंड शॉकिंग वीडियो, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पे है वेस्ट इंडीज के एक ऐसे प्लेयर जिसके बारे में शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हैं, लेंडल सिमंस। यार, सिमंस एक ऐसा प्लेयर था जो ग्लोबली टी20 क्रिकेट का एक टॉप क्लास ओपनर था। 2016 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल याद है, जब वेस्ट इंडीज की टीम इंडिया के खिलाफ मुंबई में खेलने आई थी और एक प्लेयर ने अकेले इंडिया की बॉलिंग को तार तार कर दिया था। हाँ, वही सिमंस था। 82 नॉट आउट सिर्फ 51 बॉल्स में, और वेस्ट इंडीज फाइनल में पहुंच गई। एक ऐसा प्लेयर जो टूर्नामेंट में इंजरी की वजह से बाद में ज्वाइन हुआ था। आईपीएल में सिमंस ने मुंबई इंडियंस के लिए 2015 और 2017 में क्रूशियल परफॉर्मेंसेस दिए। 29 इनिंग्स में 1000 प्लस रन्स। 2014 में उन्होंने आईपीएल का अपना पहला सेंचुरी भी बनाया था, और सीपीएल में तो वो ऑल टाइम हाईएस्ट रन स्कोरर्स में से एक रहे हैं। मगर भाई, रोहित, पोलार्ड और मलिंगा की चमक के आगे सिमंस का नाम कब आईपीएल हिस्ट्री में खो गया किसी को पता भी नहीं चला। ये आईपीएल का एक फॉरगॉटन हीरो है। नंबर 9 पे आते हैं किलर मिलर, डेविड मिलर। 2013 में आरसीबी के खिलाफ सिर्फ 38 बॉल्स में 101 नॉट आउट, आईपीएल हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेंचुरीज में से एक। 191 रन्स का टारगेट था और अकेले मिलर ने एक तूफान खड़ा कर दिया और केएक्सआईपी को जिता दिया। विराट कोहली ने खुद कहा था, ये इनिंग्स आईपीएल की बेस्ट इनिंग्स में से एक थी। 2022 में गुजरात टाइटंस के साथ टाइटल जीता, 480 प्लस रन्स एक सीजन में अमेजिंग एवरेज के साथ। 141 आईपीएल मैचेस में 3000 प्लस रन्स और 138 का करियर स्ट्राइक रेट। मगर भाई, एक बार भी डेविड मिलर का नाम बेस्ट फिनिशर्स की लिस्ट में टॉप पर नहीं आया। धोनी, पोलार्ड के आगे हमेशा पीछे ही रहा ये प्लेयर। इसका ये हक नहीं था। नंबर 8 पे है एक ऐसे बॉलर जिनके आईपीएल रिकॉर्ड्स देखोगे तो आंखें खुल जाएंगी। ये है अमित मिश्रा। सिर्फ अमित मिश्रा, और सिर्फ 3 हैट्रिक्स नहीं, 3 अलग अलग टीम्स के लिए हैट्रिक्स। दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए 2008 में, डेक्कन चार्जर्स के लिए 2011 में और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 2013 में। आईपीएल हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड सिर्फ अमित मिश्रा के नाम है। 162 मैचेस में 170 प्लस विकेट्स, आईपीएल के टॉप विकेट टेकर्स में से एक। रविंद्र जडेजा से भी ज्यादा विकेट्स, और फिर भी लोग राशिद खान, चहल, अश्विन का नाम लेते हैं, अमित मिश्रा का नहीं। अमित मिश्रा आईपीएल का एक ऐसा अनसंग हीरो है जिसे पूरी दुनिया भूल गई, और ये एक सच्ची ट्रेजेडी है। नंबर 7 पे है एक ऐसा प्लेयर जिसकी एक इनिंग्स के बारे में बात की जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 2018 आईपीएल फाइनल, सीएसके वर्सेस एसआरएच। टारगेट था 179 रन्स, और शुरुआत में ही वॉटसन स्ट्रगल कर रहा था। सिर्फ 0 रन्स 10 बॉल्स में। भुवनेश्वर उसे हर बॉल पे बीट कर रहा था। हैमस्ट्रिंग में इंजरी भी थी, और पूरी दुनिया सोच रही थी कि आज सीएसके हार जाएगी। फिर क्या हुआ? वॉटसन ने जब गियर शिफ्ट किया तो वांगखेड़े ने ऐसा तूफान देखा जो आज तक कोई नहीं भूल पाया। 117 नॉट आउट सिर्फ 57 बॉल्स में, ब्लीडिंग नी के साथ, 11 फोर्स और 8 सिक्सेस, और सीएसके को टाइटल दिला दिया। भाई, ब्लीडिंग नी के साथ सेंचुरी। 2019 फाइनल में भी इंजर्ड होते हुए 80 रन्स, बस 1 रन से चैंपियन नहीं बन पाए। वॉटसन ने आईपीएल में 3874 रन्स और 92 विकेट्स लिए हैं, एक जेन्युइन ऑलराउंडर। मगर कोहली और धोनी की चमक के आगे वॉटसन का नाम हमेशा फेड हो गया। ये एक बड़ी नाइंसाफी है। नंबर 6 पे है एक ऐसा प्लेयर जिनकी स्टैट्स सुन के आपका दिमाग घूम जाएगा। ये है पीयूष चावला। 190 प्लस विकेट्स, एक लेग स्पिनर जो कंसिस्टेंटली टॉप बैट्समैन को आउट करता रहा। टी20 में लेग स्पिन बॉलिंग करना ऑलरेडी बहुत मुश्किल काम है, और पीयूष ने कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल जैसे प्लेयर्स को बार बार डिसमिस किया। केकेआर के 2014 टाइटल विन में पीयूष की बॉलिंग क्रूशियल थी, मगर न्यूज सिर्फ टीम और कैप्टन की होती थी। सीएसके हो या केकेआर, जहां भी गए विकेट्स लिए, मगर कभी प्रॉपर लाइमलाइट नहीं मिली। आज लोग राशिद खान को टी20 का बेस्ट लेग स्पिनर कहते हैं, और पीयूष चावला का नाम हिस्ट्री में कहीं गुम हो गया, जबकि नंबर्स क्लियरली बोलते हैं कि ये आईपीएल के ऑल टाइम ग्रेट्स में से एक है। नंबर 5 पे है एक ऐसा प्लेयर जिसकी स्टोरी सच में एक फिल्म की तरह है, सुनील नारायण। केकेआर का वो प्लेयर जिसने 2012 में डेब्यू किया और 24 विकेट्स लेके केकेआर को पहला टाइटल दिलाया। 2014 में फिर 21 विकेट्स और फिर टाइटल। एक ऐसा मिस्ट्री बॉलर जिसको बैटर्स समझ ही नहीं पाते थे। ऑफ ब्रेक, नकल बॉल, गूगली, सब एक साथ। मगर फिर आया एक बड़ा झटका। 2015 में उनकी बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुई, इल्लीगल एक्शन का केस। पूरी दुनिया सोच रही थी नारायण का करियर खत्म हो गया, मगर इस प्लेयर ने अपनी एक्शन रीमॉडल की और फिर आईपीएल में ओपनर के रूप में बैटिंग शुरू की।
और 2024 में एक ऐसा ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया जहां उन्होंने एक सीजन में 500 रन्स और 15 विकेट्स लिए, 190 प्लस आईपीएल विकेट्स, एक सेंचुरी एज एन ओपनर और मल्टीपल एमवीपी अवार्ड्स। मगर फिर भी नारायण हमेशा रसेल की शैडो में रहा। इस प्लेयर की डेडिकेशन और कमबैक स्टोरी सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। नंबर 4 पे है एक ऐसा प्लेयर जिसने लेट ब्लूमर होने के बावजूद क्रिकेटिंग वर्ल्ड को हैरान कर दिया, डेविन कॉनवे। भाई ये बंदा 29 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में आया और अपने पहले ही टेस्ट में लॉर्ड्स पर डबल सेंचुरी मारी। आईपीएल में सीएसके ने सिर्फ 1 करोड़ में खरीदा और बदले में क्या मिला? 2023 में 600 रन्स एंड इनक्रेडिबल एवरेज के साथ और फाइनल में मैच विनिंग परफॉर्मेंस। गुजरात के खिलाफ फाइनल में उन्होंने मैच का पूरा फ्लो बदल दिया। 29 आईपीएल मैचेस में 1000 प्लस रन्स और 40 प्लस का एवरेज। ये नंबर्स वर्ल्ड क्लास हैं। मगर एमएस धोनी और ऋतुराज की पॉपुलैरिटी के आगे डेविन कॉनवे का नाम हमेशा सेकेंडरी रहा। एक प्लेयर जो इतना कंसिस्टेंट रहा, उसकी स्टोरी कभी प्रॉपर्ली सेलिब्रेट नहीं हुई और ये एक सच्ची इनजस्टिस है। नंबर 3 पे आते हैं एक ऐसा नाम जिसे मिस्टर आईपीएल कहा जाता है, सुरेश रायना। मगर सुनो, रायना सिर्फ एक आईपीएल स्टार नहीं था, वो आईपीएल का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर था जब तक वो खेला। सोच लो, 200 प्लस आईपीएल मैचेस में 5500 रन्स। सीएसके के मल्टीपल टाइटल विन्स में रायना का कंट्रीब्यूशन सेंट्रल रहा। मिडिल ऑर्डर में जब भी क्राइसिस होता था, रायना वहां खड़ा मिलता था। फील्डिंग में तो वो सीएसके का सुपरमैन था हर जगह। मगर आज भी जब सीएसके की बात होती है, लोग सिर्फ धोनी को याद करते हैं। रायना का कंट्रीब्यूशन अक्सर इग्नोर हो जाता है। रायना के बिना सीएसके का वो डोमिनेंस पॉसिबल ही नहीं था और ये प्लेयर हमेशा धोनी की शैडो में रहा। नंबर 2 पे है आईपीएल के टॉप बॉलर्स में से एक, भुवनेश्वर कुमार। 190 प्लस विकेट्स और इकोनॉमी अराउंड 7.3, जो कि एलीट लेवल है। 2016 में 23 विकेट्स और पर्पल कैप, एसआरएच के टाइटल विन में बैकबोन। 2017 में फिर 26 विकेट्स, बैक टू बैक पर्पल कैप। न्यू बॉल से स्विंग, मिडिल ओवर्स में कंट्रोल, डेथ में यॉर्कर्स, तीनों फेजेस में डेंजरस। मगर जब भी बेस्ट आईपीएल बॉलर्स की बात होती है, बुमराह, मलिंगा, राशिद, भुवनेश्वर का नाम थोड़ा नीचे आ जाता है। रियलिटी में ये प्लेयर आईपीएल हिस्ट्री के ऑल टाइम ग्रेट बॉलर्स में से एक है। और फाइनली नंबर 1, आईपीएल हिस्ट्री का सबसे अंडररेटेड प्लेयर, संदीप शर्मा। भाई शायद ये नाम सुन के आप शॉक्ड हो गए हो, मगर फैक्ट्स देख लो। पावर प्ले में 50 प्लस विकेट्स, बेस्ट में से एक। 130 प्लस मैचेस में 140 प्लस विकेट्स, सॉलिड एवरेज और इकोनॉमी के साथ। रोहित शर्मा को आईपीएल में मल्टीपल टाइम्स डिसमिस किया है। 2014 में केकेआईपी के लिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और 2024 में आरआर के लिए मैच विनिंग स्पेल्स। मगर इंटरनेशनल करियर सिर्फ 2 मैचेस। एक ऐसा प्लेयर जिसने आईपीएल में इतना कंसिस्टेंट परफॉर्म किया मगर कभी इंडिया टीम का परमानेंट हिस्सा नहीं बन पाया। संदीप शर्मा सच में आईपीएल का सबसे अंडररेटेड हीरो है। तो यार ये थे आईपीएल हिस्ट्री के 10 सबसे अंडररेटेड हीरोज, जिनके बिना आईपीएल का इतिहास बिल्कुल अलग होता, मगर जिन्हें कभी वो रिकॉग्निशन नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। अगर आपको लगता है इस लिस्ट में कोई प्लेयर मिस हो गया है तो नीचे कमेंट में जरूर बताओ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।